ईश्वर की तरफ झुकने से ऐश्वर्य चला जाता है, लोग कहते हैं, और ऐश्वर्य तरफ झुकने से ईश्वर का साथ दूर हो जाता है, ऐसा कोई बात है क्या? ईश्वर का मतलब ही है जिसके पास ऐश्वर्य हो, समग्र ऐश्वर्य का स्वामी ईश्वर। तो ईश्वर के पास जाएंगे तो ऐश्वर्य अपने आप आ जाएगा, जाता नहीं है। वो ऐसा है कि वो परीक्षा होती है ना। कोई भी आदमी जैसे जिसके पास चीज़ है तो वो सबको थोड़े पास में आने दे, वो विरत करता है, लोगों को हतोत्साहित करता है, समझ गए? क्योंकि सबको बुला लेगा, आमंत्रित कर देगा तो सिरदर्द ही ना है, तो विरत किया जाता है, विरत किया जाता है, लोगों को हतोत्साहित किया जाता है। और जो भगवान की तरफ चलता है, पहले भगवान उसको सब ले लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो सब ले लेने का मतलब क्या है कि आपका सब ले लेंगे। आप जब हमारे पास आए एक झोला लेके, तो हम आपको खूब देने की इच्छा रखते हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए? हम यही ना चाहेंगे कि आप खाली झोला लेके आओ, और अगर आप 80% पहले से कुछ भर लाओ तब हम तो पूरा देना चाहते थे, लेकिन फिर आपके झोले में 20% जगह है तो 20% दे पाएंगे। तो हम क्या चाहेंगे? देने वाला चाहेगा, जो सचमुच देने की इच्छा रखता है, कि उसके पास खाली होके आदमी आए। तो जब भगवान की राह में कोई चलता है तो उसके पास जो होता है वो विगलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो पर्याप्त देने वाला है। लेकिन वो जैसे ही वो विगलित होने लगता है, लोग घबरा जाते हैं, तो कहते हैं अरे हम इधर जाएंगे नहीं, मामला खत्म हो जाता है। भगवान जो है वो देना चाहता है, क्योंकि ऐश्वर्य उसी के पास है और किसी के पास नहीं। भगवान का मतलब ही है जिसके पास पूर्ण ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य का स्वामी ही भगवान कहलाता है। इसलिए भगवान की राह में ही ऐश्वर्य है और कहीं नहीं। ये जरूर है कि जब कोई उसकी तरफ चलता है तो वो खाली हाथ कर देता है, नियम। भगवान आपको अपने खजाने में बुलाता है, और पहले ही से कहा हुआ है कि इस खजाने में जो आएगा उसका ये खजाना हो जाएगा, लेकिन मेरी शर्त इतनी है कि उसका हाथ खाली होना चाहिए। और आदमी की समस्या ये है कि वो छोटी मोटी चीज़ दोनों हाथों में रखे रहता है, तो खजाने में घुस जाता है। तो खजाने में तो जाता है, लेकिन शर्त के अनुसार हाथ खाली नहीं रहता, इसलिए कुछ पाता नहीं, अन्यथा सब कुछ पा जाए। समझ गए? हाँ, इसलिए भगवान की राह में ही ऐश्वर्य है, अन्यत्र ही नहीं। जो दूसरे दिखाई देते हैं, बहुत से लोग जो भगवान की राह में नहीं है फिर भी ऐश्वर्य वाले दिखाई देते हैं, उसके बारे में आप कह रहे होगे शायद। किनारा मिस्र में लिखा हुआ था कि ईश्वर का भक्ति करने से ऐश्वर्य छूट जाता है, और ऐश्वर्य आ जाने से भक्ति छूट। हाँ, ये तुकबंदी तो अच्छी है, लेकिन ये सत्य नहीं है। तुकबंदी है इसमें, ईश्वर ऐश्वर्य ऐसे करके लिखा है, तो पढ़ने में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन केवल पढ़ने में अच्छा लगे वही तो अच्छा नहीं होता, विचार तो करना पड़ेगा। ईश्वर की भक्ति करने से ऐश्वर्य छूट जाता है, ठीक है, ये लिखा है। तो ऐश्वर्य का जिसके पास होगा वही तो ईश्वर है। अरे हमारे नौकर नहीं आएंगे हमारे पास, मालिक मालिक, आपके नौकर नहीं आए मालिक। ईश्वर माने मालिक, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास है ना, हो तो कोई कहेगा मालिक। तो ईश्वर तो वही है जिसके पास ऐश्वर्य है। तो जिसके पास ऐश्वर्य है वही या दे सकता है या तो नहीं दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं, वो क्या देगा? तो जब आप ईश्वर से विमुख हो जाएंगे तो ईश्वर से अतिरिक्त ऐश्वर्य किसी के पास है नहीं, तो कौन देगा? इसलिए वो जो बात लिखी है वो पढ़ने में रमणीय है, लेकिन अंत में कई बातें ऐसी होती हैं जो शुरू में अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन विचार करने से बेकार हो जाती हैं। तो वैसी ही बात है, तात्पर्य